हरे कृष्ण। मोह या आसक्ति हमारे दुखों का मूल कारण है और इस मूल कारण को नष्ट करने के लिए मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। माधव तिथि एकादशी शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। जब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले एकादशी व्रत के बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें कूर्म पुराण में आने वाली और वशिष्ठ मुनि द्वारा श्री रामचंद्र को बताई गई एक कथा का वर्णन करके सुनाया। तो चलिए अब हम चलते हैं त्रेता युग में, जहां भगवान श्री राम और उनके गुरु वशिष्ठ मुनि के बीच संवाद हो रहा है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे गुरुदेव, आप मुझे उस व्रत के बारे में बताने की कृपा करें जो सभी व्रतों में उत्तम हो और जिसका दृढ़ता पूर्वक पालन करने से समस्त पापों का नाश और दुखों का निवारण हो सके। तब वशिष्ठ मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारा केवल नाम लेने से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और मनुष्य शुद्ध बन जाता है। फिर भी जन कल्याण के लिए जो तुमने ये प्रश्न पूछा है, तो अब मैं तुम्हें सबसे पवित्र और सभी व्रतों में उत्तम ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के पालन करने से मनुष्य समस्त मोहजाल से मुक्त हो जाता है और उसके महानतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। मोहिनी एकादशी का महात्म्य बताने के बाद वशिष्ठ मुनि ने एक कथा कहना प्रारंभ किया। अनेक वर्षों पूर्व सरस्वती नदी के सुंदर तट पर भद्रावती नाम की एक रमणीय नगरी थी। चंद्रवंश में उत्पन्न उस नगरी का राजा ध्रुतिमान उदार, सत्यव्रत का पालन करने वाला और अत्यंत बुद्धिमान था। उस नगरी में समस्त धन धान्य से संपन्न एक वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। परम उदार और चरित्रवान ये वैश्य भगवान विष्णु की भक्ति में आसक्त था और हमेशा ही समाज हित के लिए अनेक पुण्य कार्य करता था, जैसे कि कुआं खुदवाना, प्याऊ बनवाना, बगीचा, अतिथि गृह इत्यादि का निर्माण करना वगैरह। इस वैश्य के 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत और धृष्ट बुद्धि। इन 5 पुत्रों में धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत दुष्ट बुद्धि का और सदैव पापमय कार्यों में संलग्न रहने वाला था। नशा, जुआ आदि व्यसनों में आसक्ति, वेश्याओं का नित्य संग, ब्राह्मणों और देवताओं के प्रति दुर्व्यवहार इत्यादि उसके पापमय जीवन के कार्य थे। वह सदैव ही अधर्म के मार्ग पर चलकर अपने पिता की संपत्ति को बर्बाद किया करता था। जब एक दिन वह एक वेश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देखा गया तो उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया और उसके भाइयों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब धृष्ट बुद्धि अपने पास जितना भी धन था उसे खर्च करता हुआ इधर उधर भटकने लगा। जब उसके पास सारा धन खत्म हो गया तो वेश्या ने भी उसे निर्धन कहकर अपमानित करके निकाल दिया। उसके बाद अब वह अपना जीवन यापन करने के लिए चोरी करने लगा। जब राजा के सिपाहियों को पता चला तो अनेक बार उन्होंने उसे बंदी बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। अपने दुष्ट बुद्धि और अहंकारी स्वभाव के कारण राजा ने अंत में उसे देश निकाला दे दिया। अब धृष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा और निर्दोष पशु पंखियों की हत्या करके अपना पापमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार अब वह अपने पापों के समुद्र में इतना डूब चुका था कि अब उससे बाहर निकल पाना उसके लिए असंभव ही लग रहा था। उसके जीवन में अब दुख, निराशा और पापी प्रवृत्तियों के सिवा कुछ नहीं बचा था। और तभी ईश्वर इच्छा से और उसके पूर्व कर्मों के फल स्वरूप एक दिन वह कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। मुनि अभी अभी गंगा में स्नान करके वापस आए थे और उनके वस्त्र से पानी की बूंदें गिर रही थी। सौभाग्य से धृष्ट बुद्धि ने इस पवित्र और महान मुनि के वस्त्रों से टपक रही पानी की बूंदों का स्पर्श किया और उसी क्षण उसके अज्ञान का नाश हो गया। उसके पापों का नाश होना शुरू हुआ और परिणाम स्वरूप उसने कौंडिन्य मुनि के पास बड़ी विनम्रता से जाकर पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में अत्यंत घोर पाप किए हैं जिस कारण मैं हर प्रकार से निर्धन हो चुका हूँ। आप मेरे पर कृपा करके कोई ऐसा मार्ग बताएं जो सरल हो और साथ ही मुझे अपने पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान करने वाला भी हो। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे मोक्ष का मार्ग प्रदान करें। और तब प्रसन्न चित्त और परम दयालु कौंडिन्य मुनि ने उसे कहा, हे वत्स, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि ये तुम्हारा कल्याण करेगा।
इस वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन यदि कोई निष्ठापूर्वक इस व्रत का पालन और उपवास करता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पाप यदि सुमेरु पर्वत जितने भी बड़े हों तब पर भी वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के प्रिय इस एकादशी का तुम पालन करो और तुम्हारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार कौंडिन्य मुनि के आदेश अनुसार जब धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का यह व्रत किया तो वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया और जीवन के अंत समय में वह भगवान विष्णु की आराधना करते हुए दिव्य शरीर प्राप्त करके और गरुड़ पर आसीन होकर वैकुंठ धाम चला गया। इस कथा का समापन करते हुए वशिष्ठ मुनि ने भगवान रामचंद्र को कहा, हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो भी व्यक्ति इस मोहिनी एकादशी पर व्रत उपवास का पालन करता है वह हर प्रकार के अज्ञान और मोह रूपी अंधकार से मुक्त हो जाता है। और अंत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस मोहिनी एकादशी का इतना महात्म्य है कि यदि कोई इस व्रत की कथा श्रद्धापूर्वक सुनता है या उसका अध्ययन करता है तो उसे 1000 गाय दान में देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैष्णव भक्तों के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भक्तों को ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए और हरि कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। इस दिन प्रत्येक भक्त अपनी शारीरिक योग्यता अनुसार संपूर्ण उपवास या फिर दूध और फल लेकर उपवास कर सकता है, परंतु एकादशी के दिन अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आइए इस महान मोहिनी एकादशी व्रत का पालन करें और अपने आप को सबसे बड़े अज्ञानता रूपी मोह के पाश से मुक्त करें। हरे कृष्ण।